हाय ऑल, दिस इज अंजलि और ये वीडियो मैं बना रही हूँ स्पेसिफिकली आपकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैम प्रैक्टिकल फाइल के बारे में कुछ बता दो. सो दिस इज द वन विच यू वांटेड. सो यू वांटेड फॉर द 12th आईपी प्रैक्टिकल फाइल कि आप उसमें क्या सबमिट करोगे, राइट? सो CS भी है तो CS का प्रैक्टिकल फाइल का आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, पर अभी आईपी वाले बहुत डिमांड कर रहे थे. सो प्रैक्टिकल फाइल आपको दो सबमिट करनी होती है. एक तो प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करनी होती है. सो आई हैव गिवन यू अ फ्यू प्रोजेक्ट्स, आप उसमें से चूज कर सकते हो. ठीक है. दूसरी चीज जो आपको सबमिट करनी है वो है प्रैक्टिकल फाइल. अब प्रैक्टिकल फाइल स्कूल टू स्कूल डिपेंड करता है. जो टीचर आपको बोलेंगे प्रोग्राम्स उसमें लगाने के लिए पाइथन के, यू हैव टू पुट दैट. कुछ स्कूल्स में बोलते हैं कि प्रिंट आउट्स लगाओ प्रोग्राम के अलोंग विद द स्क्रीनशॉट ऑफ देयर आउटपुट. कुछ स्कूल्स में बोलते हैं कि आपको हाथ से लिख के बनानी है. सो मुझे हाथ से लिखने वाली का तो कोई कंसेप्ट समझ नहीं आता, बट चलो ठीक है, अगर बोला जा रहा है तो आपको हाथ से लिख के बनानी है. सो फ्यू ऑफ द स्कूल्स गिव यू अ प्रॉपर लिस्ट कि ये लिस्ट है, ये प्रोग्राम्स हमें फाइल में चाहिए. और कुछ कहते हैं कि कोई भी 10 प्रोग्राम बना लो, कोई भी 5 प्रोग्राम बना लो टाइप्स. ठीक है. सो वी विल बी डूइंग दैट ओवर हियर. सो मैं आपको एक प्रैक्टिकल फाइल दिखाऊंगी अभी जो किसी स्टूडेंट ने भेजी है. आई विल बी शोइंग यू दैट एंड वी विल बी मेकिंग दैट. ठीक है. सो जॉयदीप ने ये फाइल भेजी थी. सो आई हैव टू ऑफ द स्कूल्स फाइल्स. Before we start with the actual file, I just want to tell you something about a special event which will be there on 10th of January. ठीक है. As you all know, I'm on Unacademy, right? Which is one of the major online platform for your entrance exam preparation and all. And now they have entered into 6th to 12th classes as well. And you have an exam, you can say, on January 10, which is called Unacademy SN. राइट. यहाँ पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हो. यू कैन गिव द एग्जाम, यू कैन रजिस्टर योर सेल्फ. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. सो आप अपने आप को रजिस्टर कर सकते हो. एंड दीज ऑल आर द थिंग्स that why should you go for this championship, why should you go for this competition. So it is a unique all subjects in one paper test to check your knowledge, then all India ranking to compare your progress. इसमें जो टॉप रैंकर्स होंगे उनको बहुत इंटरेस्टिंग स्कॉलरशिप्स मिलती हैं. डिटेल परफॉर्मेंस रिपोर्ट टू ट्रैक योर इम्प्रूवमेंट एरियाज, ये हर महीने में एक बार होता है. स्कॉलरशिप वर्थ ₹5 lakhs प्लस टू टॉप रैंकर्स. सो कुछ मेजर चीजें जो आपको इसके बारे में पता होनी चाहिए कि 1 hour का टेस्ट है, 40 क्वेश्चंस आएंगे, 100 मार्क्स का है. एनसीईआरटी मैथ एंड साइंस सिलेबस का टेस्ट होता है. अब आप सोच रहे होगे कि इसके लिए प्रिपेयर कैसे करोगे, तो डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स भी हैं. तो अगर आप डिस्क्रिप्शन में जाओगे यू विल सी द लिंक्स जहां पे आपको इसको प्रिपेयर करने के लिए भी फ्री लाइव क्लासेस मिलेंगी. सो आप वो फ्री लाइव क्लासेस को अगर खोलना चाहते हो तो यू कैन यूज माई नेम अंजलि लूथरा, बिकॉज समटाइम्स इट माइट आस्क यू अ कोड टू एक्सेस द फ्री रिसोर्सेज ऑल्सो. तो अगर आप फ्री रिसोर्सेज को एक्सेस कर रहे हो एंड यू वॉन्ट टू यूज माई code over there, so my code is Anjali Luthra, that will help you to access those free resources. ठीक है. so आप उसको यूज कर सकते हो. फाइन. एंड जो जीतेंगे they will be getting these prizes. रैंक 1 से लेके रैंक 3 तक हर क्लास के अंदर फॉर ईच क्लास कैटेगरी. जैसे 12th क्लास कैटेगरी अलग है, 11th अलग है. सो अगर आप 12th के थ्रू कर रहे हो तो 12th में आपको 6 months का अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा अगर आपका फर्स्ट, सेकंड या थर्ड रैंक आता है. एंड इफ यू गेट अ रैंक एनीवेयर फ्रॉम 4 to 10 यू विल बी गेटिंग 1 month CBSE सब्सक्रिप्शन फ्री. ठीक है. एंड आपको इतना ही नहीं कि आपने जो गलतियां की हैं उसको एनालाइज करने के लिए भी आपकी एक स्पेशल क्लास रखी जाएगी जहां पे आप देख सकते हो कि आपने क्या गलत किया, क्या ठीक किया. यू कैन एनालाइज फॉर दैट एज वेल. सो ऑल द इंपॉर्टेंट लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन. यू कैन गो टू दैट, check out yourself. Let's crack it. All the very best. And now we'll start with our practical file thing. Okay. So practical file जो है आपके पास अब, one of this is this one. आपको हो सकता है कुछ ऐसे प्रोग्राम्स दिए जाएं कि ये आपको अपनी प्रैक्टिकल फाइल में लगाने हैं. जैसे कि पहला है राइट अ प्रोग्राम इन पाइथन टू क्रिएट अ सीरीज ऑब्जेक्ट यूजिंग ND array that has 10 elements in the range 10 to 100. सो वैसे तो ND array आपके सिलेबस में अब नहीं है. इट्स बीन रिमूव्ड एज पर 30% रिडक्शन. ठीक है. सो हम इसको बिना ND array के एक सीरीज बनाएंगे जो 10 से लेके 100 तक है. वैसे तो मैं आपको एरेस के साथ भी दिखा देती हूँ, इट डजंट मैटर. बट जिस भी स्कूल ने ये दिया है
ये जॉयदीप के स्कूल में मिला है ना. सो दिस इज नॉट इन द सिलेबस, आपको थ्योरी एग्जाम में तो बिल्कुल भी नहीं आएगा ये. सो दिस इज आवर प्रैक्टिकल 1 क्वेश्चन. सो इसमें आपको सीरीज बनानी है. ठीक है, कौन सी लाइब्रेरी यूज होती है सीरीज के लिए? वी यूज पांडास. ठीक है, अब मैंने लिखा इंपोर्ट पांडास एज पीडी. मुझे अगर सीरीज बनानी है 10 से लेके 100 तक सारे नंबर्स लेके, और अगर मैं एनडी एरे यूज नहीं कर रही हूं, सो इट कुड बी समथिंग लाइक S1 इज इक्वल टू पीडी डॉट सीरीज, और इसके अंदर हम लिखेंगे रेंज. रेंज में लिखेंगे 10, 101, 10. मैंने 101 क्यों दिया? क्योंकि जो एंडिंग इंडेक्स है वो कभी भी यूज नहीं होता है. एंडिंग इंडेक्स इज नेवर यूज. तो अगर आप 100 दोगे तो 90 तक ही जाएगा, वो आपको ध्यान रखना है. अगर मैं 101 दूंगी देन इट विल वर्क. सो नाउ आई वांट टू एग्जीक्यूट दिस. तो ये प्रैक्टिकल 1 को आपने रन किया. रन प्रैक्टिकल 1 एंड यू कैन सी दिस इज योर सीरीज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 9, मतलब 10 नंबर आ गए. और वो 10 नंबर कौन से हैं? 10, 20, 30, 40, 50, 60 एंड सो ऑन. सो अगर आपको स्क्रीनशॉट्स लगाने के लिए बोला है तो अब आप इस चीज का स्क्रीनशॉट ले सकते हो. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. ठीक है, टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस एंड यू कैन पुट इट इन योर फाइल. और अगर हाथ से लिखना है तो जो आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, इसको आप हाथ से लिख सकते हो. ठीक है, दैट्स योर क्वेश्चन 1. अगर इसको एनडी एरे से करना होता तो हमको पहले नमपाई एरे को लेना पड़ेगा. यू हैव टू टेक द नमपाई लाइब्रेरी. सो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा इंपोर्ट नमपाई एज एनपी. ठीक है, आपको इंपोर्ट नमपाई एज एनपी करना पड़ेगा. और फिर यहां पर रेंज की जगह पर वी हैव अरेंज. सो व्हाट मेथड वी हैव? एनपी डॉट अरेंज. सिर्फ इतना सा फर्क हो जाएगा. अब आपको डिटेल में नमपाई में जाने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो एग्जाम में नहीं आएगा. अभी नमपाई पैकेज मुझे देखना पड़ेगा मेरे पास इंस्टॉल्ड है या नहीं. यस इट इज इंस्टॉल्ड. सो आंसर में कोई चेंज नहीं है, आप देख सकते हो. योर आंसर इज एग्जैक्टली द सेम. ठीक है, सो आंसर इज एग्जैक्टली द सेम. सिर्फ फर्क कितना है कि हम पहले रेंज यूज कर रहे थे, अब हम अरेंज यूज कर रहे हैं बिकॉज नमपाई के अंदर एरेज बनते हैं ऑफ सेम डेटा टाइप. ठीक है, सो इट ऑल्सो वर्क्स इन द फॉर्म ऑफ रेंज ओनली, बट ये एनपी के अंदर है, सो वी गिव इट अ नेम अरेंज. So this is the only difference. So if you want to satisfy your school teacher, you can write like this. But NumPy syllabus में नहीं है तो board में नहीं आना चाहिए. But this is how you can do it with NumPy. ठीक है. Second question. Write a program in Python to create a Pandas series SR1 that stores the areas of some states in kilometer. Write code to find the area that are more than 5000 kilometers. So आपको कुछ states के areas store करने हैं series में. ठीक है. अब हमें तो नहीं पता कितने किसके एरिया हैं, वो आप वैल्यूज देख सकते हो इफ यू वांट. बट अगर मुझे एक और फाइल यहां पर ऐड करनी है, ठीक है, यू वांट टू ऐड वन मोर फाइल, सो आप यहां राइट क्लिक करोगे, न्यू पे जाओगे, पाइथन फाइल पे जाओगे एंड आई नेम इट एज प्रैक्टिकल 2. ठीक है, इसका नाम मैंने ये दे दिया. अब इसके अंदर मुझे क्या करना है? आई वांट पांडास, वो तो चाहिए ही. ठीक है, उसके अलावा आपको स्टेट के एरियाज चाहिए. तो आप एक लिस्ट बना सकते हो. पहले मान लो एरिया है 7000, इसका है 3400, इसका है 2500, इसका है 5600. 4 स्टेट्स लिए मैंने. ठीक है, ये 4 स्टेट्स ली हैं. अब इन 4 स्टेट्स के नाम भी तो होंगे, सो यू हैव टू टेक द नेम ऑफ द स्टेट्स एज वेल. सो यहाँ पे पहली चीज हो जाएगी एरिया. आप खाली एरिया भी लिख सकते हो या आप डेटा इज इक्वल टू एरिया भी लिख सकते हो. इट्स टोटली अप टू यू. इंडेक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं स्टेट्स के नाम दे सकती हूँ. जैसे 7000, यूपी इज अ बिग स्टेट, सो लेट इट बी यूपी. देन वी हैव 3400, सो लेट इट बी हरियाणा. एंड देन वी हैव लेट्स से पंजाब. एंड फिर से बड़ी स्टेट है, सो लेट इट बी मध्य प्रदेश. ठीक है, सो ये ले लिया, ये ले लिया. अभी इसको मैं शो करती हूँ. सो मुझे प्रैक्टिकल 2 को रन करना है. सो आई रन प्रैक्टिकल 2 एंड आई कैन सी दिस इज माई सीरीज क्रिएटेड. इंडेक्स यूपी है, वैल्यू कितनी है? 7000. इंडेक्स हरियाणा है, वैल्यू है 3400. ऐसे ही पंजाब 2500, एमपी 5600. ठीक है, समझ आया ये? अब क्या करना है? उसमें बोला है सिर्फ उनको दिखाओ जिनके 5000 से ज्यादा है. 5000 से ज्यादा है के लिए आप क्या करोगे? अगर आपने यहाँ पे लिख दिया सीधे सीधे ये, सो व्हाट डू यू थिंक, आपके पास आंसर आएगा?
नो, इट शोज यू दी बुलियन इंडेक्सिंग, ये आपको ट्रू फॉल्स करके दिखाएगा. सो हमको वैल्यू चाहिए, बुलियन इंडेक्सिंग नहीं चाहिए. तो आपको यहाँ पे जरूरी है कि आप फिर से ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट लेके लिखो. सो आपको लिखना है S1, उसके स्क्वायर ब्रैकेट में ये चीज. तो अब जहां जहां ट्रू होगा वो वाली स्टेट्स शो होंगी, जहां फॉल्स होगा वो वाली स्टेट्स शो नहीं होंगी. सो इट इज नॉट गोइंग टू शो हरियाणा एंड पंजाब, इट विल ओनली शो यूपी एंड MP. ठीक है. अब इसको मैंने रन किया तो ये सिर्फ उसको दिखा रहा है जिसका 5000 से ज्यादा या इक्वल है. आई होप समझ आ गया होगा आपको. सो टेक द स्क्रीनशॉट टू सबमिट इट, या फिर हाथ से लिख लो. Write a program to create a data frame from list object which will store number of students of your school in IP, CS, Maths, English in the year 2017, 18, 19, 20. तो आपको बताना है IP के कितने स्टूडेंट्स हैं आपके स्कूल में, CS के कितने हैं, मैथ्स के कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं इन द ईयर 2017, 18, 19, 20. ठीक है. आउटपुट विल बी लाइक दिस. सो कॉलम्स में आपको चाहिए ये, रोज में आपको चाहिए ये. दिस इज योर डेटा. Now this is your data. How are you going to create it? So इसको बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको डेटा फ्रेम बनाना है. So we will obviously make a new file again. So I make practical 3. ठीक है. Import pandas as PD. Now what you have to do? You have to make a list. लिस्ट का नाम दे दिया num. अब मैं इसको नेस्टेड लिस्ट लूंगी 56, 60, 62, 65. सो पहले क्या लिया मैंने 56, 60, 62, 65, ये एक लिस्ट हो गई. ठीक है. फिर है 50, 51, 53. सो 50, 51, 53. फिर उसके बाद है 100, 120, 125. सो 100, 120, 125, 140. देन 100 सेम है, मैथ्स और इंग्लिश का भी सेम है. सो आई टेक दिस और इसके पीछे मैंने दे दिया इसको. ठीक है. ये बन गई नेस्टेड लिस्ट आपकी. इसका अब आपको डेटा फ्रेम बनाना है. तो आप लिखोगे DF इज इक्वल टू PD डॉट डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम में डेटा आ जाएगा इसमें से. अब यहां पे आप बता सकते हो आपको इंडेक्स क्या चाहिए. इंडेक्स मतलब जो रो के आगे आ रहा है. सो रो के आगे क्या आ रहा है, IP, CS, मैथ्स, इंग्लिश. सो पहले वाले का है IP, कैपिटल में चाहिए तो कैप्स लॉक ऑन कर लो. IP के बाद है CS, CS के बाद है मैथ्स, मैथ्स के बाद है इंग्लिश. ठीक है. ये हो गया. अब कॉलम्स के नाम चाहिए. सो दैट इज कॉलम्स. Columns is equal to what? 2017, 2018, 2019, 2020. That is it. That is it. And then simply print it. So आपने क्या किया? Print the data frame. Save this and I want to execute this. So हम गए run पे and you get this. So आपको NaN लिखने की जरूरत नहीं थी, आपने सिर्फ उसको खाली छोड़ दिया. यहाँ पे 4 वैल्यूज थी, मैंने 3 दी, चौथी वैल्यू दी ही नहीं. ऑटोमेटिकली अपने आप वो वहां पर NaN ले लेगा. पर जब वो NaN लेगा तो आप एक चीज देख रहे हो कि इस कॉलम की सारी वैल्यूज उसने फ्लोट में चेंज कर दी, क्योंकि NaN बाय डिफॉल्ट फ्लोट में कन्वर्ट करा देता है सारी चीज को. सो दैट इज अ डिफरेंस. ठीक है. अगर हम खुद लेते वहां पे कुछ तो ये पॉइंट जीरोज नहीं आते. बट दैट्स ओके. दिस इज योर आंसर. आप चाहो तो इसका डेटा टाइप चेंज भी करा सकते हो, बट इतना करने की जरूरत नहीं है. यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस. अब जैसे ये पूरा नहीं आ रहा है तो मैं एक काम करती हूँ, वी कैन राइट दिस वे ऑल्सो. आंसर सेम आता है, दोबारा से रन करके देख लो चाहे. ठीक है. सो यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और यू कैन राइट योर कोड. कंसिडर द फॉलोइंग डेटा फ्रेम DF, टारगेट, सेल्स. इसको भी बिल्कुल ऐसे ही बनाना है. राइट अ प्रोग्राम टू एड अ कॉलम नेमली ऑर्डर्स having values this for zones ABC respectively. The program should also add a new row for a new zone, zone D. Add some dummy values in this row. ठीक है. फिर हमारे पास क्वेश्चन 5 भी है. कितने सारे क्वेश्चंस हैं इसमें? काफी सारे क्वेश्चंस हैं. So we have to do each of these one by one and it is a time consuming task.
Yes, it is a time consuming task. तो एक काम करते हैं इसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करके. ठीक है. सो अभी मैंने आपको बनाए हैं 3 questions I have already told you, and there are many of these. So hopefully coming week में I'll be finishing it all. So ये वाला क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, एक और 4 तो हो जाए. So ये 4th क्वेश्चन कर लेते हैं, एंड इसके बाद कल वाली वीडियो में वी विल बी डूइंग फर्दर 3-4 क्वेश्चंस, एंड ऐसे करते जाएंगे, ऐड करते जाएंगे. ठीक है. सो आई सी इफ इट आई कैन सिलेक्ट इट. यस, आई कैन सिलेक्ट इट. सो अगर मैं यहाँ पे जाती हूँ एंड मैं यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करती हूँ, दैट इज प्रैक्टिकल 4. ठीक है. अब यहाँ पे क्या करेंगे, import pandas as pd, then you have to create data is equal to 56,000 comma 58,000, which you're going to put here after a comma. You take it, put it here. ठीक है. फिर है जोन ए, जोन बी, जोन सी लेना है. सो हम जोन ए, जोन बी, जोन सी क्या है आपके रो इंडेक्स. तो आप यहाँ पे पहले भी लिख सकते हो, इसको कुछ भी नाम दे सकते हो. सो यू कैन राइट हियर जोन ए कॉमा, यहाँ पे हम ले लेंगे जोन बी कॉमा जोन सी. सो ये हो गया आपका रो इंडेक्स. और फिर कॉलम है आपके पास टारगेट एंड सेल्स, समथिंग लाइक दैट. हाँ. अब इसका बनाना है डेटा फ्रेम. सो आप लिखोगे df इज इक्वल टू pd डॉट डेटा फ्रेम. डेटा फ्रेम किसका बनाना है, डेटा का. फिर हम लिखेंगे इंडेक्स इज इक्वल टू ri कॉमा कॉलम्स इज इक्वल टू cl. आप चाहो तो पिछली बार की तरह जैसे हमने यहाँ लिखा था यहाँ पे भी लिख सकते हो. टोटली अप टू यू, हाउ डू यू वांट टू गिव इट. सो जस्ट सेव दिस, एग्जीक्यूट दिस. सो आपके पास डेटा फ्रेम आ जाएगा. सो यू गेट दिस डेटा फ्रेम. अब आपको बोला है कि एक और कॉलम ऐड करो, एक और कॉलम ऐड करो जिसमें आना चाहिए 6,000, 6,200 and 6,700. So 6,000, 6,200 and 6,700. How will you add the column? You'll just write df. कॉलम का नाम क्या देना है, namely orders. So give it a name, orders. एंड देन आप डायरेक्टली यहां पर क्या कर सकते हो, वैल्यूज दे सकते हो. सो आपके पास वैल्यूज क्या है, 6,000, 62, 67. सो 6,000, 6,200, 6,700. एंड इसके बाद आप इसको प्रिंट करवाओ एंड जस्ट एग्जीक्यूट दिस. सो यू कैन सी पहले 2 कॉलम्स थे, अब 3 कॉलम्स हो गए. अगर आपको रो ऐड करनी है तो उसके लिए हम यूज करते हैं at df.at and you will be writing zone D. Zone D is equal to, then give whatever value you want to give. Let's say I give target is 60,000, this is 65,000 and 4,500 was the order. So that is it. And उसके बाद अगर आपने print किया, so you will be getting that in your result like this. ठीक है. So this is your output, this is your code. Clear? So take the screenshot or write it down, totally up to you. These were the first 4 answers. I'll be giving you more answers very soon. Until then, do like the video, do share it with all your classmates, subscribe the channel and do follow me on Unacademy also. I take live classes almost every day over there for free to make you practice for the board exams. So नीचे description में मेरी profile का link है,
उसको भी फॉलो करो. टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है. ज्वाइन दैट टेलीग्राम ग्रुप एज वेल. And I'll see you soon in any of the live classes. Till then, keep watching, keep learning.